नमस्कार और स्वागत है आज आपका सेल्स मास्टर क्लास में। और आज हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सेल्स और मार्केटिंग का, जिस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूं हंटर वर्सेस फार्मर। हंटर वर्सेस फार्मर। सो बिजनेस ओनर या सेल्स वाले दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हंटर्स और एक होते हैं फार्मर्स, किसान। हंटर्स कौन होते हैं? शिकारी। मोस्ट ऑफ बिजनेस ओनर जिनको मैं जानता हूं वो सब हंटर्स हैं। हंटर्स का क्या मतलब है? आपको रोज सुबह उठना पड़ता है या हफ्ते भर में, महीने भर में आपको मार्केट में जाना होता है, कस्टमर्स ढूंढने होते हैं, उनको अपनी सेल प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना होता है, उनको कन्विंस करना होता है कि ये कस्टमर सर्विस आपके लिए अच्छा है, उनको आपको क्लोज करना पड़ता है, आपको ऑफिस आके बताना पड़ता है कि इसको मैंने क्लोज किया है। फिर आपकी टीम आपको उसको सर्व करती है, सर्व करने के बाद में आपको फिर से उठना पड़ता है, नया कस्टमर ढूंढने चले जाना पड़ता है। जब आपको महीने दर महीना, हफ्ते दर हफ्ते, रोज नए कस्टमर ढूंढने जाना पड़ता है, उसको मैं बोलता हूं हंटर सेल्स गाइस। वो हंट करते हैं, जब भूख लगी शिकार करो, खाओ और जिंदगी जियो। दूसरे होते हैं फार्मर सेल्स वाले, फार्मर बिजनेस ओनर, फार्मर बिजनेस कंपनीज। फार्मर बिजनेस कंपनी खेती करते हैं, वो आज बीज बोते हैं और इंतजार करते हैं इसकी फसल लगेगी, और जब फसल लग के फसल कटेगी तो बहुत बड़ा अन्न मिलेगा। क्या आप फार्मर सेल्स वाले हैं? फार्मर सेल्स वाले अपने क्लाइंट्स की फार्मिंग करते हैं, वो क्लाइंट्स को वार्म करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और उन कस्टमर्स के साथ टाइम बिताते हैं, उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करते हैं। और इतना सब होने के बाद में जब टाइम आता है, फसल पक जाती है, क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करने लगता है, उस समय आप उस क्लाइंट को कन्वर्ट करते हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको रोज नए कस्टमर नहीं ढूंढने पड़ते, क्योंकि आपने बहुत सारे बीज बोए हैं, बहुत सारी फसल लगाई हैं। क्या आप फार्मर सेल्स वाले या कंपनी हैं या हंटर हैं? आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज फार्मिंग के हैं क्या हंटिंग के हैं? मुझे लगता है किसी भी कंपनी में दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ एक पीडीएफ अटैच की है। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लिस्ट करना है कि ये मेरे ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, ए सर्विस, बी सर्विस, सी सर्विस है। और आपको ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट और सर्विस है, ये फार्मिंग से आप आज क्लाइंट लाते हैं कि हंटिंग से आप क्लाइंट लाते हो। हंटिंग में आपको क्लाइंट ढूंढने जाना पड़ता है, फार्मिंग में क्लाइंट खुद से आपके पास आके बोलता है कि हाँ मैं रेडी हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। फार्मिंग में जब फसल पकती है, किसान को पता चल जाता है, वो जाके फसल काट लेता है। हंटिंग में शिकार करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, हंट करना पड़ता है। तो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की लिस्ट बनाइए और फार्मिंग और हंटिंग का लिस्ट बनाइए, और आप ये भी प्लान कीजिए कि इन सारे सेक्टर्स में जहां आप हंट कर रहे हो वहां पे फार्मिंग कैसे कर सकते हो। मैं चाहता हूं आप 5 आइडियाज ऐसे लिखिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को हंटिंग से फार्मिंग पे ले जाओगे। क्योंकि फार्मिंग अगर आप अपने बिजनेस में करना सीख गए तो आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बहुत ऊपर जाएगी और कस्टमर चल के आपके पास आएगा। चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास आए? तो डिसाइड कीजिए फार्मिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। आने वाले क्लासेस में हम सीखेंगे, मैं आपको कई सारे फार्मिंग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि फार्मिंग में कैसे काम करते हैं। पर आज के लिए प्रोडक्ट और सर्विस लिस्ट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि कौन से प्रोडक्ट हंटिंग में है, कौन से प्रोडक्ट फार्मिंग में है, ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि आपके काम करने का तरीका कैसा है। जाइए होमवर्क कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा। और धन्यवाद आज का लेसन सुनने के लिए, और जल्दी ही मिलते हैं अगली मास्टर क्लास में और एक नया बिजनेस कॉन्सेप्ट सीखते हैं। थैंक यू।